हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा था। ये योनरा के हिसाब से हम देखें तो ये नोवेल है और इसको 1890 में पब्लिश किया गया था। समरी की तरफ बढ़ने से पहले हम इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। डोरियन ग्रे इस नोवेल का प्रोटैगनिस्ट है। ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत नौजवान था। बेसिल ये एक आर्टिस्ट है, इसने डोरियन की पोर्ट्रेट बनाई थी। लॉर्ड हेनरी यह बेसिल का फ्रेंड है। सिबल वेन जेम्स वेन की बहन है। ये डोरियन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन डोरियन इसके प्यार को न समझ सका और सिबल ने जिसकी वजह से खुदकुशी कर ली। जेम्स वेन सिबल का भाई था। यह अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव था। इस नोवेल का आगाज एक आर्ट गैलरी से होता है, जहां पर बेसिल डोरियन की पोर्ट्रेट बना रहा था। वहां पे लॉर्ड हेनरी भी आ जाते हैं और इसकी पोर्ट्रेट को देखने के बाद बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, क्योंकि बेसिल ने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाई थी। वो डोरियन से मिलना चाहते हैं, लेकिन बेसिल लॉर्ड हेनरी को डोरियन से मिलवाना नहीं चाहते। वो इसी हवाले से बातचीत कर रहे थे कि वहाँ पे डोरियन भी आ जाते हैं। डोरियन जब वहाँ पे आते हैं तो लॉर्ड हेनरी उससे कहते हैं कि तुम्हारी ये जो खूबसूरती है ये हमेशा रहने वाली नहीं है। ये आज नहीं तो कल तुमसे छीन ली जाएगी, क्योंकि तुम बूढ़े हो जाओगे। तब डोरियन को भी थोड़ा सा एहसास होता है और वो ये ख्वाहिश करता है कि काश उसकी जगह ये जो पोर्ट्रेट है ये बूढ़ी हो जाए। लॉर्ड हेनरी डोरियन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अब डोरियन लॉर्ड हेनरी की बातों की वजह से बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हो जाता है और वो लाइफ को बहुत करीब से देखने लग जाता है। डोरियन अक्सर एक थिएटर जाता था जहाँ पर शेक्सपियर के प्लेस परफॉर्म होते थे। वहाँ पर सिबल नामी लड़की बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती थी। जो भी कैरेक्टर उसको मिलता बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसको परफॉर्म करती थी। डोरियन को सिबल से प्यार हो जाता है और सिबल को भी डोरियन से प्यार हो जाता है। सिबल जब अपनी फैमिली को डोरियन के बारे में बताती है तो सिबल की माँ उन दोनों के रिश्ते पे राजी नहीं होती, क्योंकि सिबल की माँ ये चाहती थी कि सिबल किसी अमीर खानदान के लड़के से शादी करे। उन पे ऑलरेडी कर्जा था, वो कर्जा भी हट जाए, इसीलिए वो ये चाहती थी। सिबल के भाई जेम्स ने ये कहा कि अगर उसकी बहन के साथ डोरियन या किसी ने भी कुछ भी बुरा किया तो वो उनको मार देगा। फिर वहाँ से वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाता है। एक दिन डोरियन जब सिबल की परफॉर्मेंस देखने के लिए वहाँ पे थिएटर पे आए तो सिबल की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बुरी थी। जब वो सिबल से मिलता है तो सिबल उसको बताती है कि अब वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो जब परफॉर्म करती थी तो अपने जहन में एक रोमियो का इमेजिनेशन बनाते हुए वो परफॉर्म करती थी, लेकिन अब डोरियन उसके सामने रियलिटी बन के सामने आ चुके हैं। डोरियन सिबल के लिए रियल रोमियो थे। वो इसलिए कहती है कि वो आज के बाद कभी भी शायद सही परफॉर्मेंस न दे सके। डोरियन को सिबल से ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस से प्यार था। वहाँ पे डोरियन का दिल टूट जाता है और वो सिबल को मना करके वहाँ से घर आ जाता है। जिसे वो घर आता है तो पोर्ट्रेट की तरफ देखता है तो वहाँ पे कुछ क्रूएलिटी के निशानात पड़ गए थे, मुंह के आसपास निशानात पड़ गए थे। तो तब डोरियन को एहसास हुआ कि उसने सिबल के साथ बुरा किया है और उसने एक विश मांगी थी कि उसकी जगह वो पोर्ट्रेट बूढ़ी हो जाए, तो शायद वो भी विश वहाँ पे पूरी हो गई थी। तब डोरियन ने फैसला किया कि वो सुबह जाकर सिबल से माफ़ी मांगेगा और सिबल से शादी भी कर लेगा, ताकि ये पोर्ट्रेट जो है ये सही हो जाए। वो जब सुबह जाता है तो उसको पता चल जाता है कि सिबल ने उसी रात थिएटर में खुदकुशी कर ली, जिसके बाद डोरियन को थोड़ा बुरा भी लग जाता है। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि सिबल ने डोरियन की वजह से खुदकुशी की है, क्योंकि सिबल जब भी डोरियन से मिलती तो उसे प्रिंस चार्मिंग और रोमियो कह के बुलाती थी। तो किसी को भी डोरियन के बारे में पता नहीं था। अब सिबल के भाई को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तब डोरियन वहाँ से घर आ जाता है। घर आने के बाद उस पोर्ट्रेट को एक कमरे में ले जाके लॉक कर देता है और उसकी चाबी सिर्फ अपने पास ही रखता है, किसी को भी नहीं देता। फिर इसी तरह दिन गुजरते हैं, साल गुजरते हैं और डोरियन 38 साल का हो जाता है। जब पोर्ट्रेट बनाई थी तो उस वक्त 20 साल का था। अब 18 साल गुजर चुके हैं और वो 38 साल का हो गया है।
اس کے گناہوں اور اس کے ایکٹس کی وجہ سے وہ پورٹریٹ جو تھا وہ بہت ہی زیادہ بری حالت میں تھا. اس کی جو شکل تھی وہاں پہ بہت ہی زیادہ اگلی ہو چکی تھی. لیکن ڈورین ویسے ہی 20 سال کا جوان لڑکا ویسے کا ویسے ہی تھا. وہ ہینڈسم تھا، خوبصورت تھا. ایک دن ڈورین نے بیسل کو وہ پورٹریٹ دکھائی تو بیسل نے کہا کہ یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اس طرح بری شکل اس کی بن گئی ہے، تو تمہیں تمہارے گناہوں پر پچھتاوا ہونا چاہیے. تمہیں اپنی سول کو پیوریفائی کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں پر معافی مانگنی چاہیے. ڈورین نے معافی مانگنے کے بجائے چھری اٹھائی اور پے در پہ وار کر کے بیسل کو ہی مار دیا اور اپنے پرانے دوست ایلن کو بلیک میل کرتا رہا کہ وہ جا کے ڈورین کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو کہیں جا کے ٹھکانے پہ لگائے. پھر وہاں پہ سیبل کے بھائی جیمز کی ملاقات ڈورین سے ہو جاتی ہے، جو 18 سال بعد بھی اپنے بہن کے قاتل ڈورین کو ڈھونڈ رہا ہے. لیکن وہ ڈورین کو پہچان نہیں پاتا کیونکہ ڈورین ویسے کا ویسا جوان سا تھا، کیونکہ 18 سال بھی گزر چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ ڈورین کو پہچان نہیں پاتا. لیکن وہاں پہ ایک عورت اس کو بتاتی ہے کہ یہ وہی ڈورین ہے جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہو اور یہ وہی کا ویسا جوان ہی ہے. پھر اس کے بعد جیمز ڈورین کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے، وہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے. پھر کچھ ہی تقریباً ایک ہفتے بعد ڈورین کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جیمز کو کسی نے مار دیا ہے. یہ سن کر ڈورین کافی ریلیکس فیل کرتا ہے. ایک دن ڈورین کی ملاقات لارڈ ہنری سے ہو جاتی ہے. جب لارڈ ہنری ڈورین سے اس کی جوانی کا راز پوچھتا ہے کہ 18 سال بعد بھی تم جوان کیسے ہو، بالکل ہینڈسم کیسے ہو، تو تب ڈورین اسے بتانے سے انکار کر دیتا ہے اور ڈورین سے یہ کہتا ہے کہ تم اپنی جو یلو بک جو لارڈ ہنری نے ڈورین کو دی تھی کہ اسے لوگوں کو کبھی مت دینا، اور وہاں سے لارڈ ہنری چلا جاتا ہے. تو ڈورین یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ جا کے وہ پورٹریٹ تھی اس کو ختم کر دے گا، تباہ برباد کر دے گا. تو وہ وہیں چھری اٹھاتا ہے جس سے اس نے بیسل کو قتل کر دیا تھا، وہیں چھری اٹھا کے وہ کمرے میں چلا جاتا ہے. تب کچھ دیر بعد ڈورین کے نوکر پولیس کو کال کرتے ہیں کہ ایک خوبصورت سی پورٹریٹ کے نیچے ایک بدصورت سا آدمی مرا پڑا ہے. اور یہاں سے یہ ناول ختم ہو جاتا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی سوال یا کوئی ریکویسٹ ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں.